देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, रूल्स पढ़ लिए हैं किनके लिए, 4, 2, 8, 6, 5, 7 और 9, 11 और 13 के लिए। ठीक, मतलब मैक्सिमम पार्ट हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन क्या एसएससी या रेलवे पूछता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 7 x 4, 6 इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, ठीक, इतना लंबा सा नंबर दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है कि अगर ये नंबर, वो खुद ही बोल रहा है कि नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है x की जिसके लिए क्या हो, 11, ये नंबर 11 से डिविजिबल हो। ठीक, कि वो x की प्लेस पे कौन सी वैल्यू आए हम लोगों की, कौन सी डिजिट आए जिसके कारण क्या हो, ये जो नंबर, इतना बड़ा सा नंबर जो दिख रहा है हम लोगों को, वो क्या हो, 11 से डिविजिबल हो। ठीक, हमने क्या पढ़ा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, 7, 11 और 13। ठीक, लेकिन उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे। किस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, हमने जो स्पेशल रूल पढ़ा है 11 का उस टाइप से सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग अगर इस टाइप से सॉल्व करने जाएंगे, 3-3 के पेयर बना ली, क्वेश्चन उस टाइप से भी सॉल्व हो जाएगा। क्या उस टाइप से भी क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस टाइप में क्या करते हैं, जनरली हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, स्पेशल रूल लगाते हैं। क्या, स्पेशल रूल इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक, क्या था कि अगर डिफरेंस बिटवीन द समेशन ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे यहाँ पे 6 है, क्या है, इवन ऑड नंबर, ठीक है, ऑड प्लेस है, 7 क्या है, ऑड प्लेस, 5 क्या है, इवन प्लेस, 4 क्या है, इवन प्लेस। तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ इवन प्लेसेस कर लेंगे, समेशन ऑफ ऑड प्लेसेस कर लेंगे। अगर उनका डिफरेंस क्या हो, 11 से डिविजिबल होता है, अगर 11 से डिविजिबल होता है, ठीक, तो हम लोग बोल देंगे कि ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। ठीक, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6, 7, 2, 5, 7, 4 का एडिशन कर देंगे और बचे हुए रिमेनिंग का एडिशन कर देंगे। ठीक, क्या आएगा, 6 + 7 + 2 + 5 + 7 + 4 कर दिया हमने। क्लियर? माइनस डिफरेंस लेना है दोनों का। ठीक, 5 + 4 + 3 + 4 + x + 6 इक्वल टू, हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो कि हमें x का देगा। ठीक, अगर 0 पुट कर दिया तो हम लोगों को ये पता है कि हाँ ये क्या है, 11 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 सबसे छोटा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। ठीक, यहाँ तो उस हिसाब से हम 11, 22, 33 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आंसर चेंज आएगा, मतलब उससे हर बार आंसर क्या होगा, चेंज होते जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या प्रिफर करते हैं, हम लोग यूज करते हैं 0। हम लोग ऐसे भी यूज कर लेंगे, हम लोग यहाँ 11 लेके भी देख लेंगे। क्लियर, 11 लेके भी देख लेंगे, लेकिन वहां से क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक, पहले हम ये सॉल्व करते हैं, फिर हम पुराने वाले रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या होगा, 6 + 7 13 + 2 15 27 31 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। माइनस क्या होगा, 9 12 16 22 हो जाएगा, माइनस x = 0। ठीक, यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हम लोगों के पास, 9। ठीक, अगर x की वैल्यू हम 9 रखेंगे तो ही क्या होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 9 रखेंगे, तभी ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगर हम लोग क्या कर लेते कि दोनों का डिफरेंस क्या हो, 11 के डिविजिबल से होगा। ठीक, 11 से डिविजिबल होगा, तब क्या होगा, हम लोग 3-3 के पेयर बना लिए। मान लो एक तरीका तो ये हमने सॉल्व किया स्पेशल रूल से। दूसरा, हम लोगों ने 0 क्यों लिखा, मान लेते हैं हम लोग 0 नहीं लिखते, यहाँ पे क्या हो जाता हमारा, इस चीज का समेशन कितना हो जाता, 31 हो जाता। इस चीज का समेशन कितना हो जाता, -22 -x। मान लेते हैं यहाँ हमने ले लिया, एक सेकंड के लिए 11 ले लिया। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि 11 क्यों नहीं लेते हम, 0 क्यों लेते हैं, 11 ले लिया। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 - x = 11। ठीक, x की वैल्यू क्या आएगी, -2। क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, यहाँ पे नहीं हो सकती। बीच में नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी, -2 थोड़ी रख सकते। नेगेटिव अगर यहाँ पे होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कैसे रख सकते हैं हम, x की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, वो तो एक नंबर है।
और हमें समेशन चाहिए, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चंस में हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेके चलते हैं। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल 11 के लिए क्या बोल देते हैं हम लोग, सभी को 0 लेके चलते हैं। क्लियर? यहां से क्या आ गया हम लोगों के पास, x की वैल्यू 9 आ गई। अगर हम लोग क्या करें, पेयर्स बना के चलें, उस टाइप से भी देख लेते हैं। ठीक, सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन में, फिर अगले क्वेश्चंस जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक, अभी हम समझ लेते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं और कौन सी मेथड को नेग्लेक्ट करना है और किसे क्या करना है, यूज करना है। क्लियर बात? ठीक, हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमने स्पेशल रूल से सॉल्व किया। क्या किया, स्पेशल रूल से। स्पेशल रूल क्या बोलता है 11 के लिए कि समेशन ऑफ इवन प्लेसेस और समेशन ऑफ ऑड प्लेसेस का डिफरेंस क्या रहेगा, 11 से डिविजिबल होना है। ठीक, हम सबसे छोटा नंबर लिया 0, हमने ये भी देख लिया 11 क्यों नहीं लेते हैं 0 की प्लेस पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, क्या किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, स्पेशल रूल लगाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है पेयर्स बना के। ठीक, जो सबसे पहली मेथड पढ़ी थी, ये पेयर बनाया हमने, ये बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का समेशन किया। हमने क्या किया, इन दोनों का समेशन किया। ये कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 7 कितना होगा, 18। 657 प्लस, पर यहां से हम लोगों के पास ये वैल्यू निकल के नहीं आ पाएगी। क्या, यहां पे वैल्यू निकल के नहीं आ पाएगी। हमें क्या करना है, डिजिट्स में लेना है। और यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी का समेशन कर रहे हैं। जैसे 657 + 547 कितना होगा, 419012। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 6 और क्या हो जाएगा 4। और ये x का एडिशन कैसे करेंगे हम लोग, हमें नहीं पता है ना कि ये x की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। हम डिफरेंस कैसे लेंगे यहाँ पे, फिर हमें उल्टा चलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें, फिर वो ऑप्शन से होगा। अगर इस टाइप से करना है तो हमें क्या होगा, ये फिर ऑप्शन से सॉल्व होगा। लेकिन अगर स्पेशल रूल लगा लेंगे हम लोग तो क्या होगा, वो हमें डायरेक्ट आंसर दे देगा। अब यहाँ पे 423 है। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 423 है। ठीक, प्लस क्या है, x 46। अब x की वैल्यू ही नहीं पता है तो हम लोग क्या ऐड कैसे करेंगे। ठीक, ऐड कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी। क्या हम वैल्यू 1 पुट करें, क्या 2 पुट करें वैल्यू में। अगर 9 पुट कर देंगे, देख लेते हैं ऑप्शन में 9 तो रहेगा, क्योंकि 9 क्या है हम लोगों का आंसर है। यहाँ पे क्या आएगा 9। ऑप्शंस दिए हम लोगों के पास A, B, C और D। ठीक है, अगर इस टाइप से करेंगे, मान लो ऑप्शन 9 है, 10 है, सॉरी 10 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल डिजिट है, 8 है, 6 है, 4 है। ठीक, अब हम लोग क्या करें, इसे 9 वैल्यू पुट करके देखें। क्या, 9 वैल्यू पुट करके देखें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1204 प्लस सॉरी माइनस 423। हमने क्या लिया, सबसे पहले 946 लिया। ठीक, कितना हो गया, ये 9 हो गया, 6 हो गया, 1369 हो गया, में से 1 2 जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। कितना हो गया, ये 60 165 आ गया। 165 क्या 11 से डिविजिबल है, 11 बन जा 11, बचा कितना 55, 5 जा। हाँ, ये डिविजिबल है। ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ऑप्शंस देखिए, अगर इस मेथड से जाएंगे हम लोग क्या 3 के पेयर बना लें और एडिशन करते हुए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ऑप्शन से चेक कर पाएंगे। लेकिन स्पेशल रूल क्या बोलता है कि सभी का एडिशन कर दो जो इवन प्लेसेस पे है, सभी का एडिशन कर दो जो ऑड प्लेसेस पे है, और क्या करो, उनका सम क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल। ठीक, लेकिन इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, जो डिविजिबल 11 से हो सबसे छोटा नंबर लेंगे। वो नंबर कौन सा सबसे छोटा नंबर है 0। ठीक, तो क्या होगा, या तो हम ये बोल दें कि दोनों का डिफरेंस 0 हो, या फिर हम ये बोल दें कि जो इवन प्लेसेस का सम है, क्या बोल दें, सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ठीक, सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड प्लेसेस बोल दें। ठीक, अगर इस टाइप के क्वेश्चन करना है तो ये रूल नहीं है डिविजिबिलिटी का, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सम ऑफ
सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ठीक, हमने वही तो किया, यहां तो हम दोनों का डिफरेंस ले ले, क्या है समेशन ऑफ इवन प्लेस लिया था हमने, भी हमने क्या था माइनस किया था सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यहां फिर समेशन ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस समेशन ऑफ इवन प्लेसेस, जो भी वैल्यू बड़ी हो। ये क्या लिख दिया 0, क्या लिख दिया हमने 0 लिख दिया, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है 0 जो 11 से डिविजिबल है। 11 लिखते तो हमने देखा था कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है -2। ठीक, या तो ऑड प्लेसेस को उधर लेके जाए तो हम लोग क्या बोल देंगे फाइनली कि हमारा अगर ऑड प्लेसेस को इधर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 इधर से हटेगा और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। मतलब अगर 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो कि सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ये क्या है समेशन है, क्या है समेशन है, मतलब सभी का सम। ये क्या है समेशन ऑफ ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक, सम ऑफ, सिर्फ इतना ही याद रखना है हमें। अगर 11 से इस टाइप के क्वेश्चन आए कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यही करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस इक्वल टू सम ऑफ इवन प्लेसेस। यहाँ पे ये कोई भी रोल नहीं रहेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, इक्वल है मतलब इक्वल है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। या तो इस टाइप से हम बोल दें। अगर 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, सिर्फ क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि √x + y क्या होगा, 5x - 4 क्या होगा अगर x से डिविजिबल है। ठीक, तो हमें x और y की वैल्यू पूछ सकता है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या आ जाएगा हम लोगों के पास आंसर, x की वैल्यू, अगर y पूछता है तो y की वैल्यू। ठीक, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि या तो वो बोल देगा डिविजिबल है 11 से। ठीक, अगर x की और y की वैल्यू पूछता है तो वो बोल देगा या तो 11 से डिविजिबल है या 72 या 8 या 9। वो मैक्सिमम टाइम ऐसे नंबर्स देता है जो क्या है, किसका मल्टीप्लिकेशन है, को प्राइम नंबर्स का है। ठीक, तो हमारे पास दो रूल्स हो जाते हैं। मान लो हम लोगों से बोला गया कि 72 से डिविजिबल है। ठीक, अब 72 के फैक्टर्स तो बहुत होंगे, 1 × 72 हो सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन 72 का हमने क्या पढ़ा है, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा 72 के रूल्स के बारे में। हमने क्या पढ़ा है 8 और 9 के रूल्स के बारे में पता है हमें, 8 9 से 72 होता है। ठीक, 72 के और कौन से फैक्टर्स है, 24 3 के बारे में पता है, लेकिन 24 के बारे में नहीं पता है। क्लियर, तो हम ऐसे क्या बनाएंगे, हम लोग ऐसे पेयर्स बनाएंगे को प्राइम नंबर्स के जिनके रूल्स हमने पढ़े हैं। ठीक, जिनके रूल्स हमने क्या है पढ़े हुए हैं। ठीक, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हम लोगों के पास 7 8 9 x 5 3 1 y is divisible by 72, then what is the value of 5x - 3y, then what is the value of 5x - 3y। ठीक, अगर हमें कोई ऐसा नंबर्स दिया हो जैसे 72 और 88, ठीक, तो एग्जामिनर क्या करता है जनरली क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ऐसे नंबर्स देता है जिनके जो फैक्टर्स हैं, क्या है, जिनके जो फैक्टर्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 72 है 8 × 9 क्या है, ये को प्राइम नंबर्स है। 88 11 × 8 को प्राइम नंबर्स है। ठीक, अगर हम लोग 72 की बात करें तो 72 क्या हो सकता है 1 × 72, लेकिन हम 1 के लिए तो हमें पता है कि क्या डिविजिबिलिटी रूल रहता है, 1 से डिवाइड होगा तो ठीक है डिविजिबल है, सारे नंबर 1 से डिविजिबल है। लेकिन क्या 72 के लिए पढ़ रखा है, क्या हमने नहीं पढ़ रखा है। 72 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमारे पास क्या चाहिए x और y चाहिए। ठीक, अगर दो अननोन है तो हम लोगों के पास क्या है, दो इक्वेशन तो मस्ट है। यहां भी x और y है तो दो इक्वेशन तो मस्ट है। ठीक, दो इक्वेशन तो नेसेसरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, और ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे क्या हो x और y निकल आए क्लियरली। ये क्या हो सकता है 2 × 36 हो सकता है, तो क्या हम 2 × 36 करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के लिए तो हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल, 36 के लिए नहीं पता है। क्या हम 24 × 3 करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, 3 के लिए पता है लेकिन 24 के लिए नहीं पता है। क्या हम 4 × 18 करेंगे, नहीं करेंगे, 4 के लिए पता है 18 के लिए नहीं पता है। क्या करेंगे हम 8 × 9 कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं 8 × 9 के लिए, दोनों को प्राइम नंबर से। हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें उसे इस फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है कि दो फैक्टर्स जो आए वो क्या हो, को प्राइम हो, एक दूसरे के क्या हो, को प्राइम हो।
तभी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लो हम अगर हमारे पास पता भी है कि हम लोगों के पास 36 इंटू 2 होता है 72, हमें 2 के लिए भी पता है, मान लो हमें 36 के लिए भी पता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों की जो इक्वेशन रहेगी वो काफी हद तक सेम ही रहेगी, क्योंकि 2 के लिए भी वही है और 36 क्या रहेगा हम लोगों के लिए, वहां भी क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 छुपा हुआ है 36 में, 2 इंटू 18 होता है, ठीक, 2 इंटू 18 36 होता है, तो यहाँ भी 2 छुपा है, तो हमारे पास क्या है, ए की डिविजिबिलिटी रूल हो जाता फिर, कौन सा, 2 के लिए बस, तो हमारे पास 2 इक्वेशन नहीं बन पाती। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे वो डिविजिबल हो रहा है, ठीक, उसे फैक्टर्स करते हैं, 72 और 88 के फैक्टर्स करेंगे। 72 के फैक्टर ऐसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे कि दोनों फैक्टर एक दूसरे के क्या हो, को प्राइम हो, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर बोल दें उनके HCF कितना हो, 1 हो। सिमिलरली 88 को भी इसी टाइप से डिवाइड करेंगे, ठीक, इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। जैसे 72 है, ये क्या होता है, 8 इंटू 9, हमने 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिए जो क्या है एक दूसरे के को प्राइम है, तो इसकी इक्वेशन अलग बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी, दोनों की रूल अलग अलग है, क्या है, दोनों के रूल। तो एग्जामिनर ऐसे ही नंबर्स देगा जिनके क्या बन जाए, को प्राइम फैक्टर्स बन जाए। जैसे 88 है, क्या होगा, 8 इंटू 11, 8 का रूल अलग है, 11 का बिल्कुल अलग है, 2 इक्वेशन बन जाएगी यहां से, क्लियर है, ठीक। अब हमें क्या करना है, सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक। 8 के रूल लगाएंगे हम लोग, 8 का रूल हम लगाएंगे, 9 का रूल, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का रूल लगाते हैं, ठीक। नंबर क्या है, ठीक, नंबर क्या है हम लोगों के पास, 7 8 9 x 5 3 1 y, ठीक। हम लोगों ने क्या लगाया, 8 का रूल लगाया, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। क्या है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8? 8 क्या होता है, 2 टू द पावर 3, ठीक। तो हमें क्या करना है, 2 टू द पावर 3 आ रहा है, मतलब 3 क्या है, 2 की पावर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 2 की पावर रहेगी वो क्या रहेगी, उतने लास्ट डिजिट देखना है हमने 8 के लिए, ठीक। सिमिलरली अगर 16 होता तो 2 टू द पावर 4 होता, तो लास्ट के 4 डिजिट्स देखना है, ठीक। हमने सब कल पढ़ चुके हैं। यहाँ 8 है तो हमें क्या देखना है, 3 1 y, क्या देखना है, 3 1 y, क्लियर। तो हम लोग y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए क्या हो, ये डिविजिबल हो जाए, क्या हो, डिविजिबल हो जाए, क्लियर है बात यहां तक, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वैल्यूज रख के देख लेंगे, ठीक, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। 8 त्रिज्या कितना होता है, 24, क्या होता है, 8 त्रिज्या होता है 24, ठीक। 24 होता है तो क्या हुआ, बचा कितना हम लोगों के पास, 8 त्रिज्या 24, 6 7 बचा हम लोगों के पास। यहां कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 70 की लाइन में हो, जो 70 की लाइन में हो और 8 से डिविजिबल हो, जो 7 के बाद आए और 8 से डिविजिबल हो। ऐसा कौन सा नंबर है, क्या 76 है, क्या 74 है, क्या 72? हाँ बिल्कुल 72 है, यहां पे 72 है, ठीक। या फिर दूसरा तरीका कौन सा है इसका सॉल्व करने का, मान लेते हैं ये क्या नंबर है, y क्या है, मान लेते हैं 0 है, क्या है, y को मान लेते हैं लेट, ये एक दूसरा तरीका है, अल्टरनेट मेथड। वैसे तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के लिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लेट y इक्वल टू 0, अगर y 0 हो गया तो 300 क्या हो जाएगा, 10, इसे क्या कर लिया, 8 से डिवाइड कर लिया, कितना हो गया, 8 त्रिज्या 24, बचा कितना हम लोगों के पास, कितना बचा, 70, कितना बचा, 70 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, बचा कितना, 6, कितना बचा, 6, ठीक। तो यहां पे हम लोग क्या ऐड करें कि ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, क्या करें, हम लोग 2 का ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, या फिर 8 में से 6 माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहां से रिवर्स चल सकते हैं, क्या चल सकते हैं, हम लोग यहां से चलेंगे, रिवर्स चलेंगे, ठीक। अगर हम 6 में 6 रिमाइंडर आए, रिमाइंडर में हमने क्या ऐड करें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, वही नंबर क्या होगा, y, ठीक। वही नंबर क्या होगा, ये जो हम 8 बनाने के लिए जो नंबर ऐड करेंगे, 8 बनाने के लिए हमें क्या रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए, तभी तो हम ये बोल पाएंगे कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, या फिर
दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर किसी नंबर से तब डिविजिबल होता है कंप्लीटली जब उसका रिमाइंडर क्या हो 0। यहां पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो क्या 6 में हम कितना ऐड करें कि वो रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब वो 8 से डिविजिबल हो जाए। हम लोगों ने ऐड किया 2, क्या ये 8 हो गया, हाँ बिल्कुल 8 1 जा 8, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पे हम लोग 2 2 ऐड करते जाएं तो ये 3 1 2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका कैसा है इसका सॉल्व करने का, या तो हम 3 1 क्या ले रहे, अप्रोक्स कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो 3 1 2, ठीक है 2 ले लिया, तो ऐसे नंबर लेने हैं जो 2 के क्या हो या फिर 8 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने ऑड ले लिया, तो हमें तो ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि क्या होगा, ऑड नंबर है लास्ट में, तो क्या 8 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर 8 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिविजिबल होना चाहिए तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, सॉरी अगर ऑड नंबर ले लिया तो फिर तो गलती हो जाएगा यहाँ पे। या फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, बचा कितना हम लोगों के पास 70। ठीक, कितना बचा 7। अगर ये 70 होगा तो क्या डिविजिबल होगा, नहीं, हमें क्या चाहिए 72 चाहिए। क्या चाहिए 72, अगर उससे लेंगे तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 8 80 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 70 बच रहा है, 70 बच रहा है। 8 8 जा 64 लिया, 6 बचा, हमने 2 ऐड कर दिया, 8 बना लिया। ठीक, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें जो चीज ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है ध्यान से सुना, जो रिमाइंडर आएगा इसे हमेशा 0 मान लो, अगर इस मेथड से करना है या फिर डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसा सूटेबल लगे। ठीक, तो क्या हो गया, जो रिमाइंडर है उसमें हम क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, या फिर क्या ऐड करें जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 दे। हमने 2 ऐड कर दिया, तो y की वैल्यू तो क्या आ गई हम लोगों के पास 2 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई हम लोगों के पास 2 आ गई। ठीक, जनरली यही होता है कि आप लोग क्या करें, इसको ऐसा नंबर चूज कर लें जो 8 का मल्टीपल हो। ठीक, या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर ले, 8 3 जा 24 बचा 70, 70 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें क्या हो 8 डिविजिबल कर ले उस नंबर को। ठीक, हम लोगों के पास y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 2 आ गई। एक इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं अब 7 8 9 x 5 3 1 2। क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू हमें पता लग गई 2 हो गई, हमने इसे रिजॉल्व कर लिया, किसमें 2 बना दिया। अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन यहां से आएगी और एक वेरिएबल है। क्या है, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक, अब 9 के लिए रूल क्या था, 9 के लिए रूल ये था कि समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। यहां पे ऐसा कोई रूल नहीं था कि इवन नंबर का पेयर बनाना है या फिर इवन नंबर्स का एडिशन करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास वो चीज x की वैल्यू आ जाएगी वहां से। ठीक, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सभी का समेशन करना है। ठीक है, समेशन कर दिया, 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2। ठीक, इसे 9 से डिवाइड करना है, 9 के लिए सॉल्व करना है तो 9 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 7 प्लस 8 15 प्लस 9 24 प्लस 29 30 35, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35। ठीक, 7 प्लस 8 कितना होता है 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 5 29 30 31 32 33 34 35, 35 बाई 9, 35 बाई 9 हमें मतलब कितना हो चाहिए, यहां तक क्लियर हो गई बात। 9 के लिए डिविजिबिलिटी चाहिए तो, या फिर हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर लें, या तो हम सभी का ऐड कर दें और x की ऐसी मिनिमम वैल्यू लें जिससे क्या हो 9 पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर लें, या फिर हम लोग क्या करें कट वाली मेथड यूज कर लें। 9 दिख गया, 8 9 हो गया, क्या 7 क्या दिख गया, ये हमें 2 दिख गया। क्लियर है बात। हम लोग 9 के टेबल में पढ़ा था कि 9 को कट करते जाएं, 9 को कट करते जाएं। ठीक, क्योंकि ये भी रिमाइंडर 0 देगा, हमें क्या देखना है कि ये वाला पोर्शन, ये भी कितना हो गया x प्लस 8। ठीक, x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 9। तो x की ऐसी कौन सी मिनिमम वैल्यू रखें जिससे वो क्या हो, वो वाला नंबर, न्यूमरेटर वाला नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 9 से। क्या 0 रख दे, नहीं 8 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। क्या 2 रख दे, नहीं 10 डिवाइडेड बाय 9 आगे पहुंच जाएगा, रिमाइंडर 1 रहेगा। क्या हम x की वैल्यू को 1 पुट कर दें, क्या हम x की वैल्यू को 1 पुट कर दें,
जिससे क्या हो 1 + 8 9 आए और 9 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाए 1, दैट इज रिमाइंडर 0। डिवीजन करने के बाद कुछ नहीं आए, कुछ भी आए, ठीक है, 1 आए, 2 आए या 1000 आए, हमें क्या मतलब है, हमें रिमाइंडर 0 लाना है। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, यहां से हम लोग क्या कर देंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, ठीक, तभी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, यहां वैल्यू रख देंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y की वैल्यू 2 है -3 इंटू 2 कितना आ गया 5 माइनस 3 2 6 कितना आ गया -1। आंसर क्या रहेगा -1। बात क्लियर हो गई। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या चीज देखना है कि हमें ये देखना है कि वो नंबर कितनों से डिविजिबल है, कितने नंबर से ऐसे हैं जिससे वो डिविजिबल है, और वो नंबर क्या हो को प्राइम नंबर्स हो, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF कितना है 1 आए। ठीक, हमने 72 के लिए किया, हमने क्या किया 8 इंटू 9, हम लोग कर सकते 36 इंटू 2 भी कर सकते, लेकिन हमने 2 के लिए रूल पढ़ा है, 36 के लिए नहीं। ठीक, तो ऐसे नंबर चूज करना है जो क्या हो एक दूसरे के अगल बगल हो, या फिर दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस ज्यादा ना हो। जैसे 8 इंटू 11 3 का डिफरेंस है सिर्फ, उसे हम लिखने को कुछ भी लिख सकते थे, हम लोग लिख सकते थे उसे 44 इंटू 2 लिख सकते थे, 22 इंटू 4 लिख सकते थे। ठीक, लेकिन 22 के लिए नहीं पढ़ा हम लोगों ने, हमने पढ़ा है तो 11 के लिए, तो हम लोग उसे आधा कर देंगे तो 4 को 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक, बैलेंस करने के लिए। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमें क्या बोला गया है कि 5x माइनस 3y फाइंड करना है। ठीक, क्या करना है 5x माइनस 3y। अब हमारे पास क्या है दो वेरिएबल्स हैं। ठीक, यहां पे क्या है दो वेरिएबल्स हैं हम लोगों के पास, तो व्हेन वी हैव टू वेरिएबल्स देन वी हैव मस्ट कंडीशन दैट we have two equation, we must have two equation to solve the two variables। ठीक, two variable, two unknowns, two equation we need। ठीक, हमें जरूरत पड़ेगी दो इक्वेशन की। अब हमने क्या किया, हमारे पास 8 का रूल पता है, हमें 9 का रूल पता है। क्लियर बात है, बिल्कुल पता है। 8 का रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हो 8 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है। ठीक, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए कर लिया। अब हमने क्या किया कि 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें हम लोगों ने क्या किया y को 0 बना दिया। लेट सपोज हमने मान लिया 0। ठीक, या तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर ले कि 1 आएगा तो क्या हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ नहीं 1 कितना रिमाइंडर बच रहा है 6 बच रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, 6 रिमाइंडर आ रहा है मतलब 6 नंबर यहाँ से पीछे, मतलब ये नंबर कौन सा है 304 नंबर है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए कंप्लीटली डिविजिबिलिटी। जो रिमाइंडर आएगा उसमें ऐसा क्या चीज ऐड करें, ऐसी क्या चीज ऐड करें जिससे वो क्या हो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, या फिर जो हमारा नंबर है, जो हमारा डिविजर है उसके बराबर आ जाए। हम लोगों ने क्या किया 2 ऐड किया, क्योंकि 8 बनाना है हमें रिमाइंडर, और जो ये है क्या है डिविजर है, सॉरी ये क्या है डिविजर। ठीक, ये डिविडेंट है, ये डिविजर है। ठीक, ये क्वेश्चन है और ये क्या है रिमाइंडर है। तो हम लोगों को क्या करना है रिमाइंडर और डिविजर को क्या करना है बराबर करना है। मतलब 6 में मतलब रिमाइंडर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जिससे वो क्या हो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। हमने ऐड किया 2, अगर 2 को ऐड किया हमने तो क्या कर देंगे हम लोग y को क्या कर देंगे 2 बना देंगे। हमने 0 लिया था, 0 में 2 ऐड कर दिया, क्योंकि हमने क्या किया है 0 लिया, लेकिन हमें 0 नहीं लेना था, हमें क्या लेना था, हमें 2 लेना था, तभी जाके वो क्या होगा 2 बनेगा 8 बनेगा। ठीक, तो हमने क्या किया यहां से y की वैल्यू 2 फाइंड आउट कर ली। अब एक इक्वेशन तो मिल गई और एक आंसर भी आ चुका है x का। ठीक, y का आंसर आ गया, तो हमने वापस से इक्वेशन लिख ली y की वैल्यू पुट अप करके। फिर 9 के रूल पे आए हम लोग, कहाँ है 9 के रूल पे। 9 का रूल क्या बोलता है कि अगर समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक, 9 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है मतलब सभी संख्याओं या फिर सभी डिजिट्स का सम क्या होगा, जो समेशन आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। हमने क्या कर लिया, हमने ऐड कर लिया सभी को, डिवाइडेड बाय 9 कर लिया। ठीक, डिवाइडेड बाय 9 कर लिया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था, क्या हम इस सभी को कैलकुलेट करने के लिए एडिशन करें? नहीं, क्यों करेंगे हम लोग, हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि अगर 9 हमें कहीं भी दिख जाए, 9 या तो 6 + 1 हो, या फिर 9 प्लस क्या कहते हैं 9 हो, या फिर 8 प्लस क्या हो 1 हो, या फिर 1 + 8 हो, कुछ भी हो,
यहाँ 9 दिखा, कैंसिल आउट कर दिया। 8 + 1 9 बन गया, कैंसिल आउट किया। 7 + 2 9 बन गया, कैंसिल आउट किया। बचा क्या? x + 8/9। तो क्या x की कौन सी वैल्यू रखें मिनिमम कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए? अगर हम यहाँ पे 1 रख दे तो हाँ, 1 + 8 क्या होगा? 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 1, डिविजिबल हो जाता है। अगर हम x की कुछ और वैल्यू रहते, क्या लेते, मान लो इसे 18 बना देते, उसे क्या बना देते? 18। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि 18 डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा? 2 होगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो क्या ये कर दें हम? क्या x की जगह पे हम लोग क्या रख दें? 10 रख दें। अगर हम x की वैल्यू पे 10 रख देंगे तो हमारा जो x है वो एक सिंगल डिजिट है। x और y क्या है? सिंगल डिजिट है। ठीक, x और y क्या है? सिंगल डिजिट है। अगर हमने 10 रख दिया x की प्लेस पे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी जो गिवन वैल्यू है वो एक बढ़ जाएगी। लेकिन हमें इतने के लिए सॉल्व करना है। हमें जब क्वेश्चन देगा एग्जामिनर तो वो ये बोलेगा कि इन 1 2 3 4 5 6 7 इन 8 डिजिट नंबर, वो पहले हमें नंबर बता देगा कि कितने डिजिट नंबर है वो। अगर वो ऐसा नहीं बोलता है तब हम ये चीज कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इनमें भी एग्जामिनर ने बोला गया है, क्या बोला एग्जामिनर ने? इन 8 डिजिट नंबर। यहां भी एग्जामिनर ने बोला है इन 8 डिजिट नंबर। जितने भी क्वेश्चंस लिखे रहेंगे उनमें ये सब एग्जामिनर बोलेगा कि इन 8 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का। अगर वो ऐसा नहीं बोलता है तब हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया 8 डिजिट नंबर तो हम ये सोचते हैं कि भाई हमें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये तो 8 डिजिट नंबर है, तो इसके बोलने की क्या जरूरत है। इनडायरेक्टली एग्जामिनर हमें क्या बताना चाह रहा है? वो हमें बताना चाह रहा है कि अगर आपकी x की कोई ऐसी वैल्यू आती है जो 2 डिजिट है तो उसे यूज नहीं करना है। हमें कौन सी डिजिट यूज करनी है? मिनिमम वाली, जो 1 डिजिट हो, ठीक, जो सिंगल डिजिट हो। तो हम लोगों ने सिंगल डिजिट बनाने के लिए क्या किया? x की वैल्यू 1 रख दी। x की वैल्यू 10 होती तो ये कितना हो जाता? 9 डिजिट हो जाता। कैसे? 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जाता। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से तो ये वाली मेथड से बदले हम लोग क्या करें? डायरेक्ट सॉल्व कर लें, क्योंकि इतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं दिमाग में कि 8 3 24 बचा 7, 7 में क्या ऐड करें? 2 ऐड कर देते हैं। तो अगर ये हो गया 2 तो क्लियर सी बात है कि क्या हो जाएगा? 3 1 2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? वही बात क्लियर है? ठीक। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे? अगर हमने x y की वैल्यू निकाल ली है, क्या कर ली है? y की वैल्यू निकाल ली है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने y की वैल्यू निकाल ली, ये तो समझाने के लिए किया है, ठीक है, कि बेसिक मेथड कौन सी है, हमें किस मेथड से चलना है। अगर इसे जल्दी हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? ऐड किया, x की वैल्यू क्या रख दे हम लोग? ठीक, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15 + 9 24, 24 + 25, 25 और 8 33, 33 + 2 35, 35 मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 35 हो गया, ठीक है। हम लोगों के पास यहाँ कितना होना चाहिए? 1, 36 बनाने के लिए 9 के टेबल में आना चाहिए ना, ठीक, 9 के टेबल में आना चाहिए। 35 आ गया। 1 की कमी है हम लोगों के पास, ठीक, वो 1 की कमी कौन पूरी कर देगा? x पूरी कर देगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। या तो ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक, या फिर इस टाइप से सॉल्व कर लें, जैसा अच्छा लगे, ठीक। बेसिक से जाएंगे तो इजी रहेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें, ठीक। ये तो हो गई ये वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? यहां भी एग्जामिनर हमसे बोलता है कि 8 डिजिट नंबर है, कौन सा? 179x091y। अगर ये डिविजिबल हो रहा है 88 से, किससे हो रहा है? 88 से। हमें क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 8y। 5x - 8y बोला गया है, ठीक। कैसे करेंगे इसे? इसे हमने सबसे पहले क्या किया? 8 और 11 में तोड़ लिया है। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं 44 × 2 में? नहीं, 2 का पता है, 44 का नहीं। क्या 22 × 4 में तोड़ सकते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 का पता है, 22 का नहीं पता। क्या हम इसे 8 × 11 में तोड़ सकते हैं? यस, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग अगर इसे तोड़ देंगे तो हमें ये पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। क्या किया था कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए, किससे? 8 से। 11 का क्या है? अब 11 का क्या है यहाँ पे? सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस, या फिर ऐसा बोल दे सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, दोनों में से जो बड़ा है।
उन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक, सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी फॉर 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 डायरेक्ट कर लें। कैसे करेंगे डायरेक्ट? डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे कि हम लोगों के पास नंबर दिया हुआ है 179x091y। ठीक, 8 के लिए बोला गया है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, x से, मतलब 8 से डिविजिबल। ठीक, अब हम लोगों ने सोचा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, बचा कितना, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 8 1 जा 8, बचा कितना, 3, 11 माइनस 8 3। 3 में ऐसा कौन सा नंबर, 3 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 8 के टेबल में आता है, 32 आता है ना 8 के टेबल में। क्या 38 आता है? नहीं। 36 भी नहीं आता है। अगला आता है 40, लेकिन 40 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 3 रिमाइंडर आ रहा है। 30 के बाद वाला ऐसा कोई नंबर ले जो क्या हो, 8 से डिविजिबल हो। क्या हो, 8 से डिविजिबल हो, 30 के बाद वाला नंबर। मान लो ये 910, अगर पिछली मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम 0 ले लें, क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, बचा कितना, 11 1 जा 8, बचा कितना, 30, बचा कितना, 30 बचा हम लोगों के पास। ठीक, अब 30 में क्या ऐड करें कि हम लोगों के पास क्या हो जाए, या फिर इसको एक बार और कर लेते हैं जैसा ठीक लगे। 6, क्या 6 में हम क्या ऐड करें जिसकी वजह से ये क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। और हम लोग अगर यहाँ पे 8 होगा तो क्या होगा, हम लोगों के पास ये पूरा 0 हो जाएगा अगर 8 हुआ तो 6 में क्या ऐड करें हम लोग, ऐसी चीज हम लोग 6 में ऐड कर सकते हैं 2। अगर 2 ऐड कर दिया हमने 6 में तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, क्या हो जाएगा, वो चीज हो जाएगी 8। अगर हमने 10 ऐड किया तो वो कितना हो जाएगा, 16। लेकिन अगर हमने 10 ऐड किया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो सॉरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, वो पहुंच जाएगा कितना, 9 डिजिट नंबर। हमें चाहिए 8, हम लोग मिनिमम वैल्यू लेंगे, 6 + 2 8, 8 1 जा 8 लिया, कैंसल आउट हो गया। तो जो 2 है हम लोगों का वो क्या है, y है। y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है बात यहाँ तक? कुछ नहीं करना है, हमें रिमाइंडर जाना है। रिमाइंडर में ऐसी क्या चीजें ऐड करें, जिससे वो 8 बन जाए, या फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बन जाए, या फिर डिवीजर बन जाए। क्या ऐड कर दे, 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 1 जा 8, कैंसल, रिमाइंडर 0। तभी तो 8 से डिविजिबल है। व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पता लग गई। नई इक्वेशन बना देते हैं, 179x0912। अब हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय, ये नंबर आ गया। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, हम लोग क्या करें, हमने पढ़ा था 7, 11 और 13 के लिए। पहला रूल ये था कि हम पेयर्स बना लें, 3 के पेयर्स बना लें, यहाँ 0 लिख देंगे, 0 1 7 का पेयर, 9x0 का पेयर, 9 1 2 का पेयर। क्लियर? इस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी स्पेशल मेथड से, स्पेशल डिविजिबिलिटी मेथड फॉर 11। क्या है मेथड, सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक, हम लोगों ने क्या ऐड किया, 1 9 0 और 1 को ऐड किया, कितना आ गया, 1 + 9 + 0 + 1। ठीक, ये हमने लिख लिया। इसमें से हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें, 7 + x + 9 + 2 ऐड कर दिया। ठीक, क्लियर है यहां तक बात क्लियर है, कर दिया क्लियर। अब ये कितना हो गया, 11 हो गया, ये कितना हो गया, 18 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 9 10 11, ये हो गया कितना, 7 +
x प्लस 9 प्लस 2, 9 11 18 -18 माइनस एक्स। क्लियर? तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, यहां से तो x की वैल्यू -7 आ रही है। क्या आ रही है यहां पे x की वैल्यू? -7 आ रही है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर -7 आती है, क्या आ रही है, अगर -7 वैल्यू आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उस चीज में, क्या 11 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे। क्लियर? क्या ऐड कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे। अगर हम इसे क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक, हमने क्या किया, इक्वल, हमने पढ़ा था कि समेशन ऑफ इवन नंबर्स माइनस समेशन ऑफ ऑड नंबर 0 होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, तो उसमें क्या आ रहा था, सम ऑफ इवन नंबर माइनस सम ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू 11 आ रहा था। ठीक, तो अगर हम 11 को छोड़ के 0 ले लें, मिनिमम वैल्यू ले लें, क्या ले लें, मिनिमम वैल्यू, हमने ये चीज लिखी थी ना। क्या आ रहा है यहां से, x इक्वल टू -7 आ रहा है। क्लियर? -7 आ गया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अगर -7 आ जाता है हम लोगों का, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। क्या आ गई? नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव वैल्यू बना देंगे। उसमें क्या कर देंगे, 11 के लिए बोला है तो 11 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। उसे क्या करना, पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव में क्या ऐड करें, ऐसा नहीं कि -7 है तो 7 ऐड कर दो, चलो इसको 0 बना दो, या कितना ऐड कर दो, 8 तो 1 बना दो, नहीं 11 ऐड करना है, क्योंकि ये क्या नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव मतलब क्या, 4 कम है, 7 कम है, मतलब जो नंबर आना था उससे क्या है, 7 कम। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4। ठीक, क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है बात? ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमने तो क्या किया, यहां पे इसे क्या किया, 11 बना दिया। हमें क्या चाहिए, हमने इसके पहले क्या लिखा था, समेशन ऑफ इवन नंबर माइनस समेशन ऑफ ऑड नंबर। ठीक, हमने क्या किया था, सबसे मिनिमम वैल्यू ली थी, क्या ली थी, 0 ली थी, ताकि क्या हो, हम लोगों की जो नंबर आए वो क्या आए, सिंगल डिजिट आ जाए। क्या आ जाए, सिंगल डिजिट। ठीक, ऑड नंबर 0 लिया था, इससे क्या हो गया था, ऑड नंबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन नंबर इक्वल टू सम ऑफ ऑड नंबर। ये कब था, जब हम लोगों के पास क्या था, इक्वल टू में 0, मतलब सबसे छोटा नंबर। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इस चीज से क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या ले लिया है, 0। कुछ केस में क्या होगा, जैसे इस केस में हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये चीज हो रही है कि जो हम लोगों का जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने 0 ले लिया है। लेकिन हम वहां 11 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं। ठीक, वो एम्बिग्युइटी को हटाने के लिए, जो वो एरर आ रहा है माइनस का, उसे हटाने के लिए। ठीक, हमने क्या पढ़ा है, बड़ा माइनस छोटा, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक, चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेकिन हमें ये चीज पता है कि 9 + 10 + 11 होता है। ठीक, बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये, क्योंकि ये इन चारों का सम 11 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 का सम ही 11 हो गया ना। तो यहां से हमें चीज पता है कि ये वाले कौन से नंबर से, इवन नंबर्स, जो इवन नंबर से वो बड़े हैं। तो क्या होगा, समेशन ऑफ इवन नंबर माइनस समेशन ऑफ ऑड नंबर, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। अगर इन दोनों को इक्वल कर दे तो क्या आ जाए, आंसर -7 आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा चीज नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो हम लोग 0 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, 11 आती है। 0 क्यों लिया, अगर 0 से आंसर पॉजिटिव आ जाता है और सिंगल डिजिट आता है तो हम लोग 0 प्रेफर करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 ही लेंगे। ठीक,
लेकिन अगर इस टाइप की क्या होती है प्रॉब्लम होती है या एरर आता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर 11 आ गया। ठीक, जो डिफरेंस है दोनों का बड़ा माइनस छोटा। अब बड़ा कैसे पता लगा, हमें पता है ये ऑड नंबर से 19019। ठीक, ये क्या है, इन चारों का सम कितना है 11 है। ठीक, लेकिन यहाँ तो इन दोनों का सम ही 11 आ गया ना, तो 7 प्लस 6 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 18 प्लस 6 हो गया, तो वो बड़ा है इवन नंबर्स वाले। इवन नंबर माइनस ऑड नंबर इक्वल टू 11। 0 के बाद अगला नंबर कौन सा है जो 11 से डिविजिबल हो, 11। ठीक, तो इवन नंबर कौन से हैं, 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 2। इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, ऑड नंबर्स वाले, क्योंकि ऑड वाले छोटे थे तो हमने क्या कर दिया, छोटे नंबर ले लिए, इक्वल टू 11। हमने क्या लिखा यहां से 18 प्लस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 11। क्या लिख दिया हमने, ये चीज लिख दी। अब ये कितना हो जाएगा, 11 इधर जाएगा तो 22, 18 इधर जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, x बराबर 4 आएगा। ठीक, या तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लें कि जो आंसर दोनों को इक्वल पुट करें, अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो हम लोग क्या कर दें, उसमें 11 ऐड कर दें और उसे आंसर बना लें, या फिर हम इस टाइप से कर लें। बेटर ये है कि हम लोग इसी मेथड से चलें, और अगर नेगेटिव आता है तो क्या कर लें, हम लोग उसमें 11 ऐड कर दें। जैसे x की वैल्यू -7 आई तो हम 11 ऐड कर देंगे, क्योंकि क्या है, हमें क्या डिविजिबिलिटी रूल करना है 11 से, लेकिन हमने क्या किया है कि x की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है। ठीक, मतलब वो 4 कम है, 11 से 4 कम है। क्या है, 11 से 4 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक, जिससे डिविजिबिलिटी कर रहे हैं, अगर नेगेटिव में आए तो क्या कर देंगे हम लोग 11 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 11 को ऐड कर देंगे। क्लियर है।